जय माता दी दोस्तों। माता रानी आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ नवरात्रि में आप कन्या पूजन कब और कैसे करें। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे। अष्टमी और नवमी के दिन व्रत का पारण होता है और व्रत के पारण के से पहले हमें हवन, उद्यापन और कन्या पूजन के साथ ही कन्या भोजन भी हमें जरूर कराना चाहिए। इस दिन खासकर कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। तो आइए जानते हैं कन्या पूजन कैसे करें। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या भोज के पहले कन्या पूजन किया जाता है। इस दिन कम से कम आपको 9 कन्याओं को आमंत्रित किया जाता है। कम से कम आप 9 कन्या को आपको आमंत्रित करना है और इन कन्याओं की उम्र जो है वो 2 से 10 वर्ष की आयु से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 2 से 10 वर्ष की आयु कन्या का रूप होती हैं। इसलिए सभी कन्याओं को कुश के आसन पर बैठाएं या फिर आप लकड़ी के आसन पर भी बैठा सकते हैं और फिर उनके पैरों को पानी से या फिर दूध से धोना चाहिए आपको। फिर पैरों को धोने के बाद उनके पैरों में महावर लगाएं और फिर उनका श्रृंगार करें। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम का तिलक लगाकर उनकी पूजा और आरती करें। इसके बाद सभी कन्याओं को भोजन कराएं। जो भी आपने भोजन में बनाया हो, हलवा पूड़ी बनाया हो, हलवा चना बनाया हो, जो भी आपकी श्रद्धा है खिलाने की, आप उनको खिलाइए, प्रेम पूर्वक खिलाइए, पूरी श्रद्धा से खिलाइए। साथ ही आपको एक लंगुरिया भी खिलानी है। लंगुरिया में एक छोटा बालक होता है, मतलब लड़का होता है छोटा, वो आपको खिलाना है। लड़कियां तो होंगी कन्या का रूप, एक लड़का होता है, उसको आपको खिलाना होता है, वो लांगुरिया का रूप होता है। उसको भी आप खीर, पूड़ी, प्रसाद, चना, हलवा जो भी आप खिलाएं उसको भी खिलाएं। तो फिर आपको भोजन कराने के बाद उनको दक्षिणा अवश्य दें। दक्षिणा जरूर दी जाती है। उन्हें आप रुमाल, चुंडी, फल, खिलौने देकर उनका पैर छुए, उनका चरण स्पर्श करें और फिर उन्हें खुशी खुशी विदा करें। कन्याओं को तिलक करके हाथ में मोली बांधकर गिफ्ट, दक्षिणा आदि देकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है और फिर उन्हें खुशी खुशी विदा किया जाता है। हमारी पूजा में ये बालिकाएं दुर्गा के विभिन्न रूपों को दर्शाती हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से 9 रूप होते हैं इनके। पहला होता है कुमारिका, त्रिमूर्ति, कल्याणी, रोहिणी, काली, चंडिका, शनभावी, दुर्गा और भद्रा। ये इनके 9 रूप होते हैं। और कन्याओं की आयु 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। 2 साल की कन्या कुमारी के पूजन से धन, 3 साल की त्रिमूर्ति को पूजने से धन, 4 साल की कल्याणी को पूजने से सुख, 5 साल की रोहिणी को पूजने से सफलता और 6 साल की कालिका को पूजने से यश, 7 साल की चंडिका को पूजने से समृद्धि, 8 साल की सांभवी को पूजने से पराक्रम और 9 साल की दुर्गा को पूजने से वैभव और 10 साल की कन्या सुभद्रा को पूजने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि 9 कन्या को कौन कौन सा रूप होता है और इनको पूजने से भी कौन कौन सी माता को पूजा जाता है। सब कुछ मैंने इस वीडियो में बता दिया है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक बार फिर से आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो इस नवरात्रि आप भी अपने घर में कन्या भोज, कन्या पूजन अवश्य करें। बोलो जय माता दी।